नमस्कार, पांचजन की दंतेश्वरी डायलॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक खास मेहमान से मिलाएंगे जो कि नक्सल गतिविधि छोड़कर अब मुख्य धारा का जीवन जी रही हैं। हमारे साथ में हैं संगीता पोयम जी, जिनसे हम जानेंगे कि नक्सल गतिविधि से कैसे वो जुड़ी और जब उन्होंने सरेंडर कर दिया है, मुख्य धारा से जुड़ गई हैं, तो अब उनका जीवन कैसा चल रहा है। संगीता जी, सबसे पहले तो पांचजन्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताएं, आप कितनी साल की थीं तब आप नक्सल गतिविधि से जुड़ी थीं? मैं सर 2021 में सिलेंडर हुआ। वहाँ पर जुड़ी थी कि जुड़कर काम करती थी। 2 साल हुआ था। उतना समय 2021 को मेरा 16 वर्ष उम्र चल रहा था। पहले 13 वर्ष उम्र था कि तो कहाँ आपका ज़िला क्या था, गांव क्या था? नारायणपुर जिला। जी सर, नारायणपुर जिला आता है और थाना ओरछा में आता है सर। जी, आबूझमाड़ क्षेत्र है, झाटलूर गांव में। तो आपसे काम क्या करवाते थे? जैसे नक्सली कहीं पर कोई हमला करते हैं या कुछ करते हैं, आतंकी गतिविधि करते हैं, तो क्या क्या काम करवाते थे आपसे? हम लोग करते थे कि नक्सली लोग आने से उनको चावल जमा करना है सर, उनको खाना जमा करना है। चावल नहीं जमा नहीं करने से एक एक घर से खाना मांगना है, खाना जमा करके ले जा देना, चावल जमा करके ले जा देना, साग सब्जी राशन पानी उनके लिए जमा करना है। और फिर उनके साथ खाना, साथ में हम लोगों के साथ रहेंगे तो मिलसिया जनसंख्या, मिलसिया गांव में हम लोग रहते थे सर। तो मेरे को लेकर गए वहाँ पर मिलसिया में, पहले नहीं सुनी थी। उनके साथ वहाँ जाने के बाद, उनके साथ भीड़ भाड़ के साथ रहने के बाद, जवान लड़की जवान लड़का लोगों के साथ हंसी खुशी मस्ती मौज मस्ती जैसा रहते थे, तो अच्छा लगता था सर, बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद फिर उनको जमा कर देते थे जी। उसके बाद खाते थे इन लोग। वहाँ नहीं सोएंगे तो अपना जगह दूर जाकर सोते थे, नहीं तो हम लोगों को चलो हम लोगों के साथ सोने के लिए जगह पर बोल के लेकर जाते थे। तो कभी संतरी रखने से हम लोगों को रखते थे, नहीं तो उन लोग ज़्यादा रहेंगे तो हम लोगों को सुलाते थे, अगर उन लोग कम रहेंगे तो संतरी रखते थे। अच्छा, ये बताइए कि आपको कुछ सिखाते भी थे कि बंदूक कैसे चलाना है, पुलिस आए तो कैसे भागना है, पुलिस की मतलब पुलिस से बचने के लिए उनकी मदद करना है नक्सलियों की, तो ये सारी जानकारी आपको सिखाते, इसको ट्रेनिंग देते थे? जी, वो नक्सली मन को ना पुलिस फोर्स निकलने से गश्त, तो उनको समन्वय देना है। वहाँ फोर्स निकला है बोलकर उनको कुछ खबरी बताने जाना है गांव गांव में। उन लोग फिर यहाँ के गांव वहाँ, वहाँ के गांव वहाँ, ऐसे समन्वय देने जाना है। उसके बाद उन लोग नक्सली लोगों के पास खबरी पहुँचने से उन लोग दूर भागते थे सर, भागते हैं। तो आपके घर में और भी कोई नक्सल संगठन से जुड़ा था? भाई, पिता, चाचा, ताऊ, या फिर आप ही अकेली थीं? नहीं थी, कोई नहीं थे जी। पहले हम लोगों को परिवार में गांव में रहने के लिए मिलसिया में रहते थे। पहले मेरे दीदी रहती थी, और शादी करने के बाद मेरे को वहाँ पर लेकर गए सर। अच्छा, आपसे पहले शादी किया, जो इन्होंने शादी की तो वो नक्सली ही थे? नहीं, दीदी भी ऐसी जनसंख्या मिलसिया में रहती थी गांव में सर जी। वो भी सीनम में रहती थी पहले जी। वो सीनम में मिलसिया में वो भी रहती थी। उसके बाद वो शादी की, तो वो शादी की बोलकर मेरे को, मेरा नाम लिख कर लेके गए मेरे को जी मतलब सर। एक तरीके से आपका अपहरण कर लिया, किडनैप कर लिया ऐसा? ऐसा नहीं है सर आप खुशी खुशी गए थे? जी। पहले चल बोलते थे तो नहीं नहीं जानी थी वहाँ का बारे में, का तो नहीं सुनी थी। फिर बाद में चलो बोले, गई। उसके बाद अच्छा लगा वहाँ भी जी। आपके साथ कभी कुछ गलत किया भी उन्होंने? नहीं सर, कुछ गलत नहीं किए जी। तो आप घर नहीं आते थे फिर? कभी कभार आते थे, और 6 बाज़ार आते थे। हम लोग को वहीं सोसाइटी में चावल मिलता है सर, तो 1 महीना के बाद एक बार, 2 महीना के बाद 2 बार, 2 महीना के बाद एक बार, 1 महीना के बाद एक बार, ऐसे कभी कभार छुट्टी मांग के आते थे सर। हमेशा छुट्टी नहीं मिलता है मतलब अच्छा, नक्सलियों के संगठन से आपको पहले छुट्टी लेनी पड़ती, उसके बाद ही आप घर आ सकते थे, ऐसा था? जी। मिलसिया से, मिलसिया कमांडर को, जैसे कि फोर्स का मैनेजर
एक एक सेक्शन का मैनेजर रहते हैं, कैसे कि मेजर लोग रहते हैं ना सर, तो अपना कमांडर को पहले पूछते हैं, ऐसे वहाँ भी पूछना पड़ता है। घर वाले मना नहीं करते थे कि बेटा वहाँ मत जाओ, वो गलत करते हैं, नक्सली लोग दूसरों को मार देते हैं, जन अदालत के नाम पर बहुत ही गंदे तरीके से हत्या करते हैं, तो ये सब कुछ मना नहीं करते थे घर वाले कि वहाँ मत जाओ? ऐसा बोलने से भी डर की बात है सर, तो ऐसा मना करेंगे भी तो भगा देने से, मार देने से ये डर की बात होता है। वहाँ नहीं जाने से भी ना मार देंगे, भगाएंगे, ऐसा बोलते हैं, तो उनका काम करना पड़ता है। जी। तो आप कब सरेंडर, कितने दिन हो गए आपको सरेंडर किए हुए? 2021 को सिलेंडर। जी सर। तो पहले, अब कैसा लग रहा है सरेंडर किया? आप एक समाज में रहती हैं और पहले से अब कैसा लग रहा है आपको? यहाँ सिलेंडर करने के बाद, यहाँ आने के बाद भी सर अच्छा है। जी। सरकार से कोई सहायता मिली थी आपको? जी, इसी साल 2025 को मिला था। यहाँ पे दंतेवाड़ा में लवली कॉलेज में ट्रेनिंग किया सर, सिलाई वाला। जी सर। और कोई कुछ राशि, पैसा या सरकारी योजना कोई लाभ वाभ भी मिला है? जैसे आवास वावास? मशीन मिला है सर। जी, ताकि बड़ा सिलाई वाला। कर सके, जीवन यापन कर सके। जी। अच्छा अच्छा। तो अभी आपके बहुत साथ के भी होंगे जो नक्सल संगठन से जुड़े होंगे, ऐसा हैं क्या कुछ लोग? उधर हाँ। अभी नहीं है सर, पूरा कैंप बन गए, पूरा गांव सुधर गया। अब ऐसा मिलसिया वाले नहीं है सर। जी, मिलसिया वाले, गांव वाले सब लोग, सरकार कमेटी वाले आकर समर्पण किए, अभी नहीं रह सकते हैं सर। हम लोग का गांव में अभी कैंप जा चुका है। जी सर। आपकी शादी हो गई? जी सर। बच्चे हैं? नहीं सर, हम लोग, पति क्या मेरे करते हैं आपके? DRG में रहता है सर, यहाँ दंतेवाड़ा में। जी, वहीं उसी के साथ शादी होने के बाद यहाँ रहती हूँ दंतेवाड़ा में, तो वहीं दंतेवाड़ा में ट्रेनिंग सीख ली है सर। जी। ये बताइए कि नक्सली संगठन में जुड़ने और फिर जुड़ना, जैसे आपको जोड़ा गया था एक तरीके से जबरन, उसके बाद छोड़ने का विचार कैसे आया कि नक्सल संगठन अब छोड़ दिया जाए, ये बेकार है, और मुख्य धारा से जुड़ के सामाजिक जीवन जिया जाए? मतलब मेरे पापा को 2015 को मार दे, मतलब ज़मीन के लिए परिवार है हम लोगों का चाचा। इसके बाद वो नक्सली लोगों का तरफ से वो सरकार कमेटी था सर, सरकार कमेटी में था, तो वो पूरा जनता को उठाया कि तुम लोग कुछ भी मत बोलो, क्योंकि उनके नाम से जैसे पुलिस में साहब लोग रहते हैं, ऐसे फिर उन लोग जैसे फोर्स को चलाते हैं, ऐसे तब फिर वहाँ गांव को देखते हैं सर, तो गांव जनता भी, गांव वाले डर गए, कुछ नहीं बोल नहीं पाए सर। इसके बाद फिर पापा को मार दिया। इसके बाद हम लोगों का घर दुआर उजड़ गया सर, हमको ध्यान नहीं दिए पापा मरने के बाद। उसके बाद फिर वही पापा का बनाया हुआ घर में थे, पूरा उजड़ गया। जी। उसके बाद अब नक्सल संगठन में जुड़ गए थे? बाद में जुड़ गए थे। इसके बाद हम लोगों को बड़े पापा लोग पाल रहे थे। इसके बाद मैं थोड़ा बड़ी हो गई सर। उसके बाद फिर वहाँ पर लेके गए। जी। जी। लेके गए, ये थोड़ी सी चीज़ समझ में नहीं आई। मतलब आपकी बड़ी बहन की शादी हुई, ठीक है, उसके बाद आपको क्या बोल के लेके गए कि कहाँ लेके जा रहे हैं? मिलसिया में बोल के लेके गए। बता दिया, मतलब नक्सल संगठन में लेके जा रहे हैं? जी। तो छोड़ने का, फिर नक्सल गतिविधि छोड़ने का विचार कैसे आया आपको? मम्मी को घर दुआर नहीं मिला, तो उसके बाद हम लोगों को परिवार को अच्छा नहीं देखते थे, ध्यान नहीं देते थे, और उसके बाद गांव से भी प्यार नहीं मिलता था, ऐसे परिवार लोग होते थे। तब फिर मम्मी लोग, फिर मैं घर में आई थी, तो उसके बाद न सर घर में आई थी, तो मैं मिलसिया में 2 महीना नहीं गई सर, 2 महीना नहीं गई। तो उसके बाद फिर बहुत बोले, तो मम्मी लोग आए थे, मैं उधरी थी सर, मैं उधरी थी, मिलसिया में थी। उसके बाद फिर मम्मी लोग नारायणपुरा गए सर, तो मम्मी लोग से मुलाकात हो नहीं पाया, मेरे को प्रतिबंध किए थे। इसके बाद मैं वहीं पे थी 2 साल की, सीनेम और मिलसिया में, दोनों साल थे। उसके बाद मम्मी लोग इधर आने के बाद मुलाकात नहीं हो पा रहा था सर। इसके बाद प्रतिबंध किए। मम्मी पापा का घर में अलग प्यार मिलता है, दूसरा का घर में प्यार अलग मिलता है सर। मेरे को कपड़ा लत्ता, तेल साबुन ये नहीं मिल पा रहा था।
संगीता, ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि आपके मम्मी को आपका घर नहीं था और मम्मी लोगों को दिक्कत हो रही थी, तो क्या जब आपको ले जा रहे थे नक्सल संगठन में तो बोला था क्या कि हम आपके घर वालों का ख्याल रखेंगे, उनको घर देंगे या उनको राशन देंगे, ऐसा कुछ बोला था क्या नक्सलियों ने? ऐसा नहीं बोले सर। नक्सली कुछ नहीं देते हैं सर, नक्सलियों को जनता देता है। आप क्या सोच के गई थी, मतलब जब कुछ मिलना नहीं था तो क्या आपके मन में क्या आया था कि चलो हम इस संगठन से जुड़ें? मैं वहाँ नहीं जाऊँगी तो इनका बात नहीं मानूँगी तो भगा देंगे, और हम लोगों को जी भगा देंगे बाहर। नारायणपुर कहीं भगो बोलेंगे तो भगा देंगे, तो हम कहाँ जाएंगे बोलकर सब लोग गांव वाले लड़की लड़का रहते हैं उनका बात मान कर सर, तो उन लोग जैसे रहते हैं सब लोग वैसे रहना पड़ता है सर। आपको कैसा लग रहा है अब जब आप मुख्य धारा में आ गई हैं, आप कैसा लग रहा इधर भी ठीक है सर, अच्छा ही लग रहा है इधर भी। है? अच्छा लग रहा है? जी, हम लोगों को सरकार भी सुविधा दिया, ट्रेनिंग सिखाए, मशीन दिए करंट वाला बड़ा वाला। जी, कुछ कहना चाहेंगी जो यहाँ की सरकार है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उनके लिए कि आपको कोई मांग हो, कोई संदेश उन तक पहुँचाना हो, कुछ कहना चाहेंगी? सरकार कुछ कहना चाहेंगी? क्या मांगूंगी सर, हम लोग गांव में रहते नहीं, कुछ नहीं, हम मांग तो नहीं सकते। जैसे कि सरकार से कि भाई हमें आवास चाहिए या कुछ सहयोग चाहिए सरकार से, अगर कुछ चाहिए तो आप बोल सरकार से। सरकार तो सबको देती है ना, जन कल्याण काम करती है, सबको आवास मिल रहा है, सबको राशन मिल रहा है, जी 1,000 रुपये महीने भी दे रही है सरकार। जी, आपको मिल रहा है आपको? मेरे अकाउंट नहीं था सर तो मैं नहीं बनाई। अच्छा, आपका नहीं बना? जी, अकाउंट बना है, इसी साल बनाई हूँ, लेकिन मैं खाता नहीं खुलवाई हूँ सर। जी, अगर खाता खुलवाते तो मिल जाता।